क्या आप जानते हैं कि इंसानों का भविष्य खतरे में है? वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि पुरुष विलुप्त हो सकते हैं। जी हाँ, यह कोई साइंस फिक्शन नहीं, बल्कि वैज्ञानिक शोधों की चौंकाने वाली सच्चाई है। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहाँ पुरुष ही न हो, कैसी होगी वो दुनिया? महिलाओं का जीवन कैसे बदलेगा? क्या यह अंत होगा मानव सभ्यता का, या फिर प्रकृति इसका कोई समाधान लेकर आएगी? अगर इन सवालों ने आपकी जिज्ञासा बढ़ा दी है, तो चलिए इस लेख में हम आपको लेकर चलते हैं वैज्ञानिक अध्ययनों और खोजों के एक ऐसे सफर पर जो न केवल चौंकाने वाला है, बल्कि भविष्य की एक गहरी चेतावनी भी देता है। मानव जाति एक गंभीर संकट का सामना कर रही है। नवीनतम वैज्ञानिक शोध के अनुसार पुरुषों का अस्तित्व जल्द ही खतरे में पड़ सकता है, और इसका असर सिर्फ पुरुषों पर नहीं, बल्कि महिलाओं पर भी नकारात्मक रूप से पड़ेगा। आपने हाल ही में कई समाचारों में यह सुना होगा, जो विभिन्न माध्यमों में वायरल हो गए, कि वैज्ञानिकों ने एक गंभीर समस्या की पहचान की है जो पुरुषों को जड़ से प्रभावित कर रही है। यह प्रभाव उनके डीएनए स्तर पर देखा जा रहा है। इसका मतलब है कि यदि समय रहते इसे नहीं रोका गया, तो पुरुष प्रजाति विलुप्त हो सकती है। और सोचिए, यदि पुरुष ही नहीं रहेंगे, तो महिलाओं के लिए स्थिति कैसी होगी? आइए जानते हैं कि वैज्ञानिक ऐसा क्यों कह रहे हैं। आपने स्कूल के दिनों में पढ़ा होगा कि जैविक रूप से महिलाएं XX क्रोमोसोम्स और पुरुष XY क्रोमोसोम्स के साथ पैदा होते हैं। लेकिन अब एक नई स्टडी जो कैंजास स्टेट यूनिवर्सिटी में की गई है, उसने यह चिंता जताई है कि पुरुषों के Y क्रोमोसोम में संग्रहित जेनेटिक जानकारी हर गुजरती पीढ़ी के साथ घटती जा रही है, जो कि काफी अलार्मिंग है। अब तक पुरुषों के Y क्रोमोसोम का 97% डीएनए कोड पहले ही खत्म हो चुका है, और अब केवल 3% ही बचा है। जाहिर है, अगर यह सिलसिला जारी रहा तो पुरुष जाति का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, और साथ ही मानव जाति पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि ऐसा केवल पुरुषों के साथ ही क्यों हो रहा है? महिलाओं के जीन में ऐसा कोई खतरनाक परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा? इसके विपरीत, महिलाओं का डीएनए और भी मजबूत, स्वस्थ और फिट होता जा रहा है। उसी शोध में यह भी पाया गया है कि X क्रोमोसोम, जो केवल महिलाओं में पाया जाता है, ने अपनी जेनेटिक जानकारी को बनाए रखा है और समय के साथ विकसित भी किया है। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि महिलाओं के X क्रोमोसोम का सॉफ्टवेयर समय समय पर अपडेट हो रहा है। शायद आपने यह देखा होगा कि औसतन महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक लंबे समय तक जीवित रहती हैं। इस दीर्घायु का रहस्य उनके X क्रोमोसोम में छिपा हुआ है, जो उन्हें कई बीमारियों और उम्र से जुड़ी विकृतियों से बचाता है। महिलाओं के स्वस्थ क्रोमोसोम का एक और दिलचस्प लाभ है, वह है उनकी रंगों की पहचान की बेहतर क्षमता। X क्रोमोसोम में लाल और हरे रंग के रिसेप्टर्स होते हैं, जिसकी वजह से महिलाएं रंगों को पुरुषों की तुलना में अधिक प्रभावी ढंग से पहचान सकती हैं। अब बात यहीं खत्म नहीं होती। वैज्ञानिकों ने यह भी खुलासा किया है कि Y क्रोमोसोम केवल मनुष्यों में ही नहीं, बल्कि सभी स्तनधारी प्रजातियों में पाया जाता है। इसका मतलब है कि इंसान से लेकर आपके पालतू कुत्ते और यहाँ तक कि जंगल में दौड़ते चूहे तक, सब में Y क्रोमोसोम मौजूद होता है। समस्या यह है कि सभी स्तनधारी प्रजातियों का Y क्रोमोसोम भी खतरे में है। यह सिर्फ इंसानों का मामला नहीं है, बल्कि धरती पर मौजूद कई प्रजातियों के नर अस्तित्व के लिए यह खतरे की घंटी है। अब सवाल यह है कि प्रकृति पुरुषों के साथ ऐसा क्यों कर रही है? ऐसा क्यों हो रहा है कि महिलाओं का डीएनए समय के साथ बेहतर होता जा रहा है, जबकि पुरुषों का डीएनए घटता जा रहा है? वैज्ञानिक यह मानते हैं कि जीवन के संतुलन को बनाए रखने के लिए दोनों लिंगों का स्वस्थ रहना आवश्यक है। लेकिन यदि Y क्रोमोसोम इसी तरह घटता रहा, तो यह मानव जाति के लिए एक बड़ा संकट हो सकता है। इतिहास में हम ऐसी कई घटनाएं देख चुके हैं, जहां जीन में असंतुलन और इनब्रीडिंग, निकट संबंधियों के बीच विवाह, ने विनाशकारी परिणाम दिए। मिस्र के प्राचीन फ़राओ और यूरोप के हब्सबर्ग जैसे राजघराने इसके जीवंत उदाहरण हैं, जहां इनब्रीडिंग के कारण वंशानुगत बीमारियां उत्पन्न हुईं, जो अंततः उनके पतन का कारण बनी। जीन का सही ढंग से मिश्रण और पुनर्संयोजन, रिकॉम्बिनेशन, होना बेहद आवश्यक है ताकि जीन में होने वाले दोष और त्रुटियां समय पर ठीक हो सकें। अब वैज्ञानिक यह चिंता कर रहे हैं कि Y क्रोमोसोम में लगातार घटती जेनेटिक जानकारी के चलते यह भविष्य में पूरी तरह से गायब हो सकता है।
हाल ही में किए गए अध्ययनों के अनुसार Y क्रोमोसोम का अधिकांश हिस्सा पहले ही खो चुका है और अब केवल 3 से 4% जीन बचे हैं जो पुरुष प्रजनन और प्रजनन क्षमता को नियंत्रित करते हैं। बाकी जीन पहले ही समाप्त हो चुके हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि Y क्रोमोसोम का पतन जारी रहता है तो अगले 100 वर्षों में यह पूरी तरह से समाप्त हो सकता है। लेकिन क्या मानव जाति का अंत इतना आसान होगा? क्या प्रकृति इसे यूं ही होने देगी? इस संदर्भ में जापान के स्पाइनी चूहों और पूर्वी यूरोप के मोल वुल्व जैसे कुछ कीट प्रजातियों का अध्ययन किया गया है जिनमें Y क्रोमोसोम पूरी तरह से गायब हो चुका है, लेकिन उनकी प्रजातियां अभी भी जीवित हैं। ऐसा इसलिए संभव हुआ क्योंकि उनके जेनेटिक डेटा को अन्य क्रोमोसोम्स में स्थानांतरित कर दिया गया, जिससे उनके अस्तित्व को कोई बाधा नहीं आई। हालांकि यह अध्ययन उम्मीद की एक किरण जरूर देता है, लेकिन विशेषज्ञ इस बात पर सहमत नहीं है कि इंसानों के मामले में भी यही प्रक्रिया होगी। वैज्ञानिकों का एक वर्ग मानता है कि Y क्रोमोसोम कुछ हद तक अपनी शेष जानकारी को बनाए रखेगा, जबकि अन्य मानते हैं कि जरूरी जेनेटिक डेटा अन्य क्रोमोसोम्स में स्थानांतरित हो जाएगा और एक नई सेक्स डिटर्मिनिंग प्रणाली विकसित होगी। लेकिन अगर ऐसा होता भी है तो इसका परिणाम क्या होगा? क्या इससे एक नया मानव जाति का जन्म होगा? क्या पुरुष उसी रूप में दिखेंगे जैसे आज दिखते हैं, या उनका स्वरूप बिल्कुल अलग हो जाएगा? यह सब कुछ आने वाले समय में स्पष्ट होगा। लेकिन यह स्पष्ट है कि वर्तमान वैज्ञानिक खोजें और अध्ययन हमें इस दिशा में एक महत्वपूर्ण चेतावनी दे रहे हैं। हमें अपनी उत्पत्ति और विकास के बारे में गहराई से सोचने की जरूरत है। इस ब्रह्मांड का एक मूल सिद्धांत है, या तो आप विकसित हो रहे हैं या फिर विलुप्त हो रहे हैं। अगर हम खुद को नई जानकारी, नई क्षमताओं और नई विशेषताओं के साथ नहीं अपडेट करते तो हम धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो और लेख पसंद आया हो तो इसे लाइक करना न भूलें और नीचे कमेंट्स में हमें बताएं कि आप इस भविष्यवाणी के बारे में क्या सोचते हैं। क्या Y क्रोमोसोम वास्तव में विलुप्त हो सकता है? साथ ही अगर आप विज्ञान से जुड़ी और भी रोचक जानकारी पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारी सभी नई वीडियो अपडेट्स को सबसे पहले देख सकें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जाइए और आगे बढ़ते रहिए।